काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं, बिकॉज केमिस्ट्री इज माई कोर सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट। टेम्परेचर बच्चों तीन तरीके का होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल और फंडामेंटल से क्या बनता है, F-32। अगर आप नीट और जेईई का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले कुछ मंथ के अंदर, तो बच्चों मैंने अपने वीडियो के अंदर ही बताया था, मैं आपको हर चैप्टर के 3 टॉपिक समझाऊंगा जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। हम आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, साथ ही अगर हम लगता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाने चाहिए तो वो भी हम आपको जरूर करवाएंगे। बच्चों जब जब भी आपको ये वीडियो मिलती है हमारे चैनल पर, प्लीज सबसे पहले एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियो मिल रहा है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब जब भी आपको वीडियो मिलती है 40 मिनट्स बिल्कुल साइलेंस में जाके इस वीडियो को समझें, कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि आपको क्वेश्चन आए। बच्चों बिल्कुल भी ये ना सोचे अब लास्ट समय आ गया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लास्ट तक अपना एफर्ट्स देते रहें। सो माय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें नीट और जेई से रिलेटेड हमारे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, वो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों तीन तरीके का होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब सपोज अगर आपको एफ दे रखा है तो याद रहे एक फॉर्मूला होता है, डिग्री एफ निकालने का एक फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हमारे को एफ दे रखा है तो सी निकालना हमारे लिए आसान है। तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिग्री एफ -32, ये यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, और ये इसका ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/9। जो भी सी आया है, किससे आया है, सी एफ से आया है, उस सी में हम लोग क्या प्लस करेंगे 273, ताकि हमारे को के मिल जाए, याद रहे। अब बाय चांस आपको के दे रखा है और आपको एफ पे जाना है, तो पहले के में से आप 273 माइनस कर दो तो आपको सी मिल जाएगा, उस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आपको एफ मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मुझको लगता है बच्चों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकते हैं, एसेशन रीजन और स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकते हैं। दूसरे आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको दो एलिमेंट दे देंगे और आपको बताएंगे कि इनकी क्या क्या परसेंटेज है, या आपको 4 एलिमेंट दे देंगे। लेट सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला इज H2SO4, तो आपसे पूछ सकते हैं हाइड्रोजन कितना परसेंट, सल्फर और ऑक्सीजन। मतलब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तीसरा बात, स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है बच्चों एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको मास फाइंड करना पड़ सकता है, वॉल्यूम भी। मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है। तो बच्चों पूरा फोकस रखें और आने वाली स्लाइड्स पर ध्यान दें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहले बच्चों हमें क्या आती है, हमको आती है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल में सबसे पहली है मास। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। दूसरी है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ मतलब पाथ लेंथ, ठीक है। जैसे सपोज आप एक चक्कर काट रहे हो सर्कल के चारों ओर, तो वो भी एक लेंथ है। तीसरी आती है बच्चों, जैसे आपने करंट, करंट को आई से लिखते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। चौथी आती है नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोल्स लिखेंगे। इट्स कॉल्ड एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम मोल्स में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अब बाय चांस जैसे टाइम की है, टाइम की क्या होती है, सेकंड। अब बाय चांस मैंने क्या करा, पाथ लेंथ में से मैंने डिस्टेंस ले लिया, ये लेंथ है ना, और अपॉन में मैंने टाइम ले लिया। अब देखो फंडामेंटल अपॉन फंडामेंटल, फंडामेंटल और फंडामेंटल से क्या बनता है, डिराइव्ड बनता है। देखो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, ये बात याद है। तो ये हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट, राइट। तो अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड। अब दो किलोग्राम जो है वो किसकी यूनिट हो गई, मास की। केल्विन किसकी हो गई, टेम्परेचर की। तो मास भी फंडामेंटल है, टेम्परेचर ही फंडामेंटल है। मीटर किसकी हो गई, डिस्टेंस की। डिस्टेंस ही फंडामेंटल है। बट देखो मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गई, डिराइव्ड हो गई। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है बिल्कुल काम करना।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Two students X and Y report the weight of same substance 4.0 gram, 4.00 gram. Which of the following statement is correct? देखो एक बात पे ध्यान से समझो। आप कभी भी एटीएम में अगर जाते हैं और सपोज आपको कोई भी एक अमाउंट चाहिए होता है, तो पहले आपके पास जैसे यहाँ पॉइंट के बाद आपने डाला 15,000, तो 15 यहाँ आता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, जीरो लगाते हो 7 बार, क्योंकि पहले आपने 15 लगाया, 15 को उधर जाना पड़ेगा, 15 उधर गया, फिर आपने जीरो ये लगाया 5 बार, आई एम सॉरी, फिर 2 जीरो आपके यहाँ आते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो ऐसे अगर एक्यूरेसी की बात की जाए, x कहता है 4 पॉइंट, y कहता है 4.0, तो y इज मोर एक्यूरेट, यू विल से y इज मोर एक्यूरेट देन x। देखो ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझेंगे। और प्लीज आप ये क्वेश्चन साथ साथ करते जाओ तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कहीं अटक रहे हो तो रोक के वीडियो को पॉज करके बैक जाके समझ के फिर से करो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम कंटेन दिस मच परसेंट मैग्नीशियम, दिस मच परसेंट फॉस्फोरस एंड दिस मच परसेंट ऑक्सीजन। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला? कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है एलिमेंट। एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। यू हैव टू राइट मास। देखो बच्चों, मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24। देखो 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट के मास तो याद रख ही लो आप, ठीक है। फॉस्फोरस का मास है 31 और ऑक्सीजन का है 16। ना यहाँ लिखना है परसेंटेज। अब मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है? 21.9, फॉस्फोरस का है 27.8 और ऑक्सीजन का है 50.3। याद है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स से कई फॉर्मूला होते हैं। जैसे वाटर का मास होता है 18 ग्राम और मैंने बोला 108, तो आप बोलोगे 108 अपॉन, मैंने बोला ना कि मेरे पास बॉटल में 108 ग्राम वाटर है, तो 108 अपॉन 18, इट मेरे पास बॉटल में 6 मोल्स वाटर है। फिर ऊपर आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो ये भी एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तीसरा, अगर कोई गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर या 22,400 ml। और चौथा अपन क्या सीखते हैं? परसेंटेज अपॉन मास। तो यहाँ लिखते हैं परसेंटेज अपॉन मास। केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है उसमें अपन को राउंड फिगर में चलना होता है, तो अपन क्या करेंगे, 21.9 में डिवाइड देंगे 24 का, तो जाता तो इसमें तो जाता ही नहीं है, तो 0.9 लमसम, क्योंकि 24 9 जा 216, तो हम यहाँ बोलेंगे 0.9। दूसरा 27.8, देखो 27 में जाता नहीं है, 31 9 जा करते हैं, 9 1 जा 9, देखो ज्यादा हो गया, एक ही पॉइंट ज्यादा हो रहा है बस, इसको भी आप 0.9 बोलेंगे राउंड फिगर में। और लास्ट 50.3 डिवाइड बाय 16, परसेंटेज अपॉन मास, 16 3 जा 48, 3.1। बेटा इसको अपन राउंड फिगर में 3 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या सिखाते हैं? सभी में आपको 0.9 का डिवाइड देना है, सबसे छोटे का डिवाइड देना होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव। तो यहाँ डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ पर अगर डिवाइड दे रहे हैं 3 में 0.9 का, ठीक है, सो यहाँ पर अपने को 10/3, इट इज कॉल्ड 3.3, ये मिल रहा है, ठीक है। तो अपने पास जनरली अगर अपने को 3 भी मिल जाए इसका, तो एक आसान है कि mg1 है, p1 है और ये 3 है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, mgPO3, mgPO3, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स p एंड q कॉम्बाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। p और q आपस में मिल रहे हैं। अब देखो p का मास 12 है और q का मास 16 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नियम के हिसाब से एलिमेंट्स p और q, यहाँ लिखेंगे मास, यहाँ क्या बोलेंगे 12 या 16। परसेंटेज, p का परसेंटेज 27.3 है, p के अलावा q बच रहा है, तो q निकालने के लिए इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा 72.7। 100 में से मैंने माइनस, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ ना माइनस कर लीजिए, उतनी देर मैंने अपने मन में माइनस भी कर लिया है, ठीक है। फिर बच्चों देखना कोई गलती हो तो आप भी एक बार देख लीजिएगा, वैसे तो सही है। फिर अपन क्या करते हैं,
परसेंटेज अपॉन मास। देखो एक बात और याद रहे, ये जो मैंने फॉर्मूला निकाल के दिया है आपको, क्या mg 1 है, p 1 है और o 3 है, ठीक है, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और एक बात और समझ लो, ये एम्पेरिकल है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। मतलब कौन से में? मॉलिक्यूलर में। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। दिस इज नॉट एम्पेरिकल, दिस इज मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल क्या हो जाएगा? सब में 6 का डिवाइड दे दो, C1H2O1, मतलब CH2 CH2O, आई एम सॉरी, वो CH2O क्या हो गया? एम्पेरिकल हो गया, ठीक है, ये एम्पेरिकल। फिर मैं यहां आता हूं, यहां पर ही मुझे क्या चाहिए? एम्पेरिकल चाहिए। तो क्या करेंगे? 27.3 12 का 12 2 जा 24 3 3, तो लमसम ये करीब 2.3 पे आ रहा है राउंड फिगर में। 16 4 जा 64 और 8 7, तो 16 5 जा कर की बजाय मैं 16 6 जा कर रहा हूँ, तो ये कट जाएगा। तो फिर हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव, या वन टाइम कटेगा, ये टू टाइम। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? P जो है ना, P1 है, P1 और Q2, तो क्या आंसर आएगा? PQ2, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। ये एम्पेरिकल है। अब बाय चांस आपको एक एन, जैसे अपन ने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, और आप इसका मास निकालोगे। जैसे मुझे याद है ग्लूकोज का मास कितना होता है? 180 ग्राम। अब बाय चांस आप लोगों ने इसका एम्पेरिकल निकाला, एम्पेरिकल आया CH2O ऐसा, तो वो कितना आया? 30 ग्राम। तो आप निकालते हो n, मतलब आपको ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, आपको ये मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो आप क्या करोगे? 180 अपॉन 30, यू विल गेट 6। तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? C6H12O6, 2 6 12, दैट इज द आंसर, याद रखो। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है बच्चों, ये अच्छा पहले चलो एक काम करते हैं, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या देता है? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको लाना है सेल्सियस। चलो मैं वो केल्विन भी सिखा देता हूँ। क्या सिखाया था? सेल्सियस का फॉर्मूला सोचो, F-32 इंटू 5/9, तो 200 - 32 इंटू 5/9, ठीक है, you will get 168, 5/9, 3 से कट कर देते हैं, 3 टाइम 56, 280/3, 93.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी, राइट। मैंने डिवाइड दे दिया। एक काम और करना है, अगर मुझे के में चाहिए तो प्लस में क्या करना है? 273, 366.3 केल्विन, ये बात याद रहे। एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं वो चीज सिखाता हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है CH4, तो आगे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1, इट इज कॉल्ड 1 मोल। अगर कोई 1 मोल है तो वो कौन है? उसका एक्चुअल मास, इसका एक्चुअल मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, 1 4 जा 4, तो कितना आएगा? 16 ग्राम। दूसरा, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे अगर ये 1 मोल है तो? 6.022 10⁻23। तीसरा, ये गैस है तो कितने लीटर होगी? 22.4 लीटर होगी। ये 1 मोल की 3 डेफिनेशन है। तो क्या कहता है? कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग, मतलब मैंने इसको गर्म किया, तो Ca किसको लेके जाएगा? O को, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? CO2। क्या बोलेगा? टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड? CO2 कितना बनेगा? वी नीड द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वी नीड दिस 50 ग्राम। देखो बहुत आसान है, अगर ये बन रहा है 1 मोल, 1 मोल, तो आप बोलोगे 22.4, जितना मोल है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम का यही रूल है, मोल को मल्टीप्लाई करो। तो अपन एक गेम खेलते हैं, अभी अपने को मालूम नहीं है कितना मोल से, ठीक है। तो अगर सुनो, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो आप क्या बोलोगे? CaCO3 रेशो CO2, क्योंकि इसमें और उसमें कंपेरिजन है,
क्योंकि इन दोनों के बारे में दिया। देखो 50 ग्राम क्या दिया, CaC ये दे रखा है और मुझे इसके बारे में बताना है। तो देखो ये 50 ग्राम है, ठीक है। अच्छा पहले एक बात समझो, अभी ये 1 मोल है तो ये भी कितना मोल है, 1 मोल। नाउ CaCO3 50 ग्राम है, 50 ग्राम सुनना, और इसका जो मास है, Ca का मास 40, C का 12, 16 3 जा 48, सम करने पे कितना आएगा 100। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज कॉल्ड 0.5 या हाफ। भाई अगर ये 1 तो ये 1, ये 0.5 तो ये भी क्या हो गया 0.5। अब अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर, हाफ मोल है तो 22.4 का हाफ 11.2 लीटर। सी द क्वेश्चन सॉल्यूशंस 11.2 लीटर, याद रहे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोलारिटी, देखो ये टॉपिक भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन which contain this of NaCl per 500 ml। देखो बेटा मोलारिटी एक कॉन्सेंट्रेशन है, और एक कॉन्सेंट्रेशन जिसकी भी हम फाइंड करते हैं वो किसकी होती है, सोल्यूट की। भाई सोल्यूट मतलब वो होता है जो हमारे को इफेक्ट देता है। जैसे अगर हम कोई भी कफ सिरप लेके आते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेके आते हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक कैसे आती है, एक बोतल में पाउडर आता है और साथ में पानी भरा हुआ होता है, वही वाटर अपने को यूज करना है। तो वो एंटीबायोटिक हमारे को असर देती है ना, हमारे को ठीक करती है, वो एंटीबायोटिक जो हो गया ना वो सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो अभी अपने पास सोल्यूट कौन है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। तो बेटा कभी भी याद रहे अगर मोलारिटी फाइंड करना है तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा याद रहे सोल्यूट को हम A बोलते हैं और सॉल्वेंट को हम B बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम चाहिए लीटर में, अगर वॉल्यूम ml में आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को मोलारिटी बोलते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, व्हाट इज गिवन मास 5.85 अपॉन मोलर मास। देखो NaCl का मोलर मास, Na का मास 23 और Cl का 35.5, दैट इज 58.5। नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना ml है 500 ml, और अगर ml है तो हमने क्या सिखाया, मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 टाइम्स, पॉइंट उड़ेगा बच्चों, डिवाइड बाय 100, उड़ा के 10, इससे ही कैंसल, 0 से 0 गया तो 2 1 जा 2 अपॉन 10, इट मीन्स 0.2 m या 0.2 मोल्स पर लीटर, तो 0.2 मोल्स पर लीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही अपने को देखो क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ग्राम पर लीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, ग्राम पर लीटर। व्हाट विल बी द ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज कितना होगा। अब देखो ग्लूकोज किस में दे रखा है, एम में, एम मतलब मोलारिटी। एक बात समझो, एम का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, इसका मतलब ये ग्राम पर लीटर है, तो मुझे क्या चाहिए, मतलब पर लीटर तो ये सही है, ठीक है, मुझको चाहिए कि मेरे पास मोल्स भी आ जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, अच्छा सबसे पहले ग्लूकोज का जो मोलर मास, तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है एम मोलर मास एंड बी, थोड़ा सा पहले निकाला था अपन ने, कितना होता है 180 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर मोल्स। देखो ये बहुत ज्यादा आसान है, ये देखो ग्राम पर मोल है, ठीक है, और ये ग्राम पर लीटर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ग्राम से ग्राम काट देंगे, ठीक है, समझना, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन जो भी है ग्राम पर लीटर वाली। तो देखो 0.9 ग्राम पर लीटर और 180 ग्राम पर मोल, पर मतलब क्या होता है माइनस, मोल, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, नीचे का मोल ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस, तो मोल पर लीटर आ गया मोलारिटी, ये तो ऊपर ही था, तो मोलारिटी चाहिए आपको ना, उड़ा के एक और 0, 1/200, याद रहे 1/2 को हम क्या बोलते हैं 0.5, अपॉन में 2 जीरो है, ठीक है, 2 जीरो, क्योंकि 1/2 को हमने 0.5 बोलते हैं,
अब 2 पॉइंट किसका दो, 0.005 मोल्स पर लीटर, दैट इज ऑप्शन, अगेन ऑप्शन सी। देखो कितना बढ़िया बात है, जब कभी भी आप देखो जो पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास में है, मतलब उनकी शेप बहुत सही है, जिनकी शेप बिल्कुल रेगुलर होती है वो सॉलिड होते हैं। आप सॉलिड को गर्म करोगे तब जाके वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को गर्म करोगे तब जाके वो गैस बनेगा। ठीक है, तो याद रहे, एक मैं आपको चीज सिखाता हूँ बेटा, ये देखो ये नीट जेई में दे तो दिया, पर ये आज की तारीख में 9th क्लास का क्वेश्चन है। जब कोई भी सॉलिड से बनता है लिक्विड और लिक्विड से बनता है गैस, ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड बन, और यूं जब जाते हो आप, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और प्रेशर कम करते हो, और यूं जाते हो तो टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, तो देखो इंक्रीज टेम्परेचर सही है, डिक्रीज प्रेशर भी सही है। यहाँ पर सी, वापिस से यूं ही जा रहे हैं, रास्ता तो यही है, इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर, रास्ता यही फॉलो हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। परफेक्ट है, तो क्या आंसर आएगा, इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर, इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर। पर बाय चांस अगर रास्ता यूं आ रहा होता तो क्या बोलते हैं, डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर का रास्ता यूं आ रहा होता तो। चलो अपना हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर द डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो वाटर डेंसिटी 1 होती है ग्राम पर लीटर, प्रोपेनॉल की कितनी है 0.925 ग्राम पर लीटर, मतलब प्रोपेनॉल की कम है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेनॉल विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो भाई सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब नंबर ऑफ मॉल सेम हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इन 210 ml ऑफ वाटर। ठीक है भाई, दोनों के मोल सेम है, तो पहले काम करते हैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अगर वाटर 210 ml है, नंबर ऑफ मोल्स का था गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई पानी अगर 210 ml है, मतलब 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती बच्चों, 1 ग्राम पर ml है, यहाँ एक गलती है। ठीक है, पानी की डेंसिटी यहाँ पर भी ml, लीटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये थोड़ी गलती कर दी, 1 ग्राम पर ml है, मतलब 1 ml पानी 1 ग्राम पानी होता है। ठीक है, तो 210 ml पानी क्या होता है, 210 ग्राम। गिवन मास अपॉन पानी का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। ये मोल ऊपर जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 6 बार 70, फिर और कट जाएगा 3 टाइम्स 35 टाइम्स। अपन एक काम करते हैं, 35/3 मोल्स बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब एल्कोहल के भी इतने ही मोल्स हैं, मतलब सॉरी प्रोपेनॉल के भी इतने ही मोल्स हैं। क्या करते हैं अपन, अगर हम देखो एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप सॉरी एन एन नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मोलर मास से, ठीक है, मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 35/3। ठीक है, और अगर अपन ने मल्टीप्लाई करा इसको मोलर मास से, तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेनॉल। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लो मोलर मास से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा गिवन मास, क्योंकि मोलर नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, ऑल मतलब क्या होता है, OH। we have 3 carbons, the mass is 36, we have 8 hydrogen, mass is 8 plus 16, it is called 60। तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाय 60, ये कट गया 20 बार, तो 700 ग्राम्स, ये W आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 700 ग्राम, और मुझको डेंसिटी क्या दे रखी है, 0.925 ग्राम पर ml, तो कितना आसान, 0.925 यहाँ लिखूंगा ग्राम पर ml, ml चला जाएगा ऊपर की ओर, ये उड़ा के नीचे के ऊपर क्या जाएगा 1000। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों कट करें, 25 से कट करें, तो 28 टाइम्स, और ये कट हो जाएगा 37 टाइम्स, तो 28,000 अपॉन 37, राइट। सो 28,000 37 37 8 जा करके देखते हैं, हाँ 8 जा, वैसे ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा,
7 जा करते हैं। अब देखो 7 की लाइन में क्या आ रहा है, वैसे तो ये आ गया आंसर, ठीक 7 की लाइन में केवल एक ही आ रहा है, ठीक है। तो 7 जा 7 से 30, 7 7 जा 49 4 सॉरी 49 4 210 37 5 जा 185 और फिर 7 जा, ठीक है। तो 757, राइट, याद रहे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। कई नीट वाले बच्चे बोलते हैं सर हमारे थोड़ा ना आते ऐसे क्वेश्चन। बेटा पिछली बार आए हैं, थर्मोडायनामिक्स का मैंने एक क्वेश्चन देखा, इतना लेंदी क्वेश्चन बच्चों आया, ठीक है। देखो देखो कुछ के पास टेक्निक्स हैं, उसके पास नहीं है, तो वो लॉन्ग टेक्निक से जाएगा ना। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो कितना आसान बात है, आप मास निकाल लो कि मास कितना है। मास में आप डिवाइड करो डेंसिटी का, ठीक है। तो मैंने मास में डिवाइड किया डेंसिटी का। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर डेंसिटी नीचे। पर मैं तो आसान नहीं सिखाता हूँ, ग्राम से ग्राम कट गया, एमएल चला गया ऊपर की। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। याद रहे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, इट इज कॉल्ड एटोमिसिटी, इट इज कॉल्ड एटोमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास और मोलर मास मुझे गिवन है, 212 अपॉन 106 कितना आया, 2 मोल्स। 248 अपॉन 62 4 मोल्स। 240 अपॉन 40 6 मोल्स। 12 अपॉन 2 6। 220 अपॉन 44 5। तो कई लोग क्या करेंगे, उनको दिख रहा है 6 और 6 कहाँ आ रहा है, 6 और 6 आ रहा है सीओडी में, तो देखते हैं सीओडी यहाँ दिख रहा है ऑप्शन ए। ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एटॉम, अभी नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करना है, एटोमिसिटी से। बच्चों एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 6 जा कितना आया 12। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2 और 1 3, 4 3 जा भी 12। सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 1 3 18। हाइड्रोजन 1 1 2 जा 2, ये भी 12। CO2 1 और 2 3। तो देखो 12 12 और 12, मतलब ए बी और डी। तो आंसर क्या आएगा, ए बी डी ओनली। तुम सोचते थे ए, पर ए नहीं मिला, क्या मिला, डी मिला। सो बच्चों आप लोगों ने फाइंड किए नंबर ऑफ एटम्स एकदम परफेक्टली, और आपको आंसर क्या मिला है, जो भी ए बी डी ओनली। अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसके अंदर आपको दे रखी होती है मोलरिटी, आपको दे रखी होती है डेंसिटी, आपको फाइंड करना होता है मोलालिटी, और आपको NaOH का मास गिवन है 40। जितना कैपिटल एम होता है तो आप बोलोगे 2 कैपिटल एम, तो आप क्या बोलोगे, 2 मोल्स ऑफ NaOH। जितना कैपिटल उतना मोल्स, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन वाटर, बिकॉज अपन को उसको पानी में डालना है, प्रेजेंट इन वाटर टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर मतलब 1000 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, जो आपको डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी, इसमें डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1.28, मास मुझे मालूम नहीं पर वॉल्यूम मुझे मालूम है कितना ml, 1000 ml। ml से, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब को भी हम क्या बोलते हैं, ml। ml से ml कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट द मास 1280 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा, मैं NaOH का मास निकालूंगा। बेटा 2 मोल्स NaOH, क्या सिखाया, 2 मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना आ गया 80 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, 1280 माइनस 80, इट इज कॉल्ड 1200 ग्राम। ये पानी है। अगर आपने पूरे में से NaOH को माइनस करें तो मालूम पड़ जाएगा ना कि पानी का मास कितना है, 1200। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। याद रहे 2 मोल्स अपॉन वाटर का मास 1200 इंटू 1000, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 टाइम, 5 अपॉन 3,
दैट इज 1.66 m। 1.66 मतलब 1.67 m। m मतलब क्या होता है बच्चों? मोल्स पर केजी। बच्चों आपके एग्जाम का डेट बड़ा नजदीक है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बाकी ऑनलाइन थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं एक इनिशिएटिव लेकर आया हूँ कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊं पर क्वालिटी कराऊं। आप इन क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। इसका नाम है उस चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थैंक यू।